नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9 सवा 9 बज चुके हैं पूरे। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। मैंने क्या, सबने कर ली। और तीनों कान्हा जी को भी नहला के बिठा दिए हैं मंदिर में ही और भोग लगा दिया। और यहीं पे ही हैं कान्हा जी तीनों, उधर वाले भी दोनों, गोविंद जी भी और माधव जी भी और केशव जी। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये बैठे हैं। देखिए जी, कान्हा जी यहाँ पे तीनों अपना बैठ गए हैं तैयार होके। भोग मैंने लगा दिया अभी बस, और जो बनाऊंगी वो लगाऊंगी। और अब मैं तैयारी करती हूँ नाश्ता बनाने की। तैयारी क्या, तैयारी तो हो ही गई है बस मेरी। यहाँ पे नाश्ते में आज मैं रोटी बनाऊंगी सिंपल, और चाय बना दी है और दूध मैंने कर दिया। ये कान्हा जी के लिए किया है दूध, अभी ठंडा हो जाएगा तो तब भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे आज है रोटी में खाने के लिए स्पेशल मक्खन। मक्खन बनाया था ना कल मैंने, फिर वो गर्म नहीं करा था, ये रखा। तो आज अचार और मक्खन के साथ खाई जाएगी रोटी। और यहाँ पे थोड़ी सी दाल रखी है रात की, वो ले लेंगे जो कोई लेगा। इसके पापा ही खाएंगे क्योंकि वे अचार नहीं खाने के, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। इधर मैंने चाय भी रख दी है, बस जो चाय ले लेंगे। और बच्चे अपना लग रहे हैं क्योंकि छुट्टी है आज, तो गुड्डू का भी एग्जाम नहीं है। और दिखा दूं मैं आपको, ये देखो, ये ईशु रानी अभी तक नहीं उठी। इसे कई बार उठा लिया, ये तो उठी नहीं। ईशु, ए ईशु बेटा, 9:30 हो गए, उठ जा, कब उठगी है? और गुड्डू पढ़ रही है। बेटा तू भी नहा ले जब है, फिर कर लियो नाश्ता नुश्ता करके, फिर ऊपर बैठ कर धूप में कर लियो, ठीक है ईशु। अब तो छुट्टी है, अब तो यही रहेगा इसका। कुछ ठंड भी ज़्यादा हो रही, बस फिर मैंने ज़्यादा करके उठाई भी नहीं थी। मैं कहा चल पूरा दिन, वो तो लेट भी जा, हम भी लेट जा थोड़ी बहुत ही देर, लेकिन या नहीं लेटती, या तो सुबह ही चाहे 5 बजे उठा दो चाहे 7 बजे उठा दो, इसका तो वही है। तो ये सो रही है अभी। बेटा ए ईशु, उठ जाओ बाबू, है उठ जा। चल गुड्डू तू भी ब्रश वगैरह कर ले बेटा, नहा धो ले हैं। तो जी खैर, मैं बना देती हूँ नाश्ता। और इसके पापा भी तैयार होके अपना काम करने लगे, उनको भी बोलिया हूँ एक बार नाश्ता कर लेंगे। बोलिया हूँ क्या, बस आवाज़ लगा दूंगी, मैं बनानी शुरू करती हूँ वरना लेट होने लग रही है। और आज आंटी भी नहीं आएगी, आंटी का भी अभी अभी फ़ोन आया कि मैं नहीं आऊँगी, वरना तो अगर मुझे पता होता मैं और जल्दी उठ जाती और शायद साफ़ सफाई झाड़ू पोछे का काम तो कर लेती। लेकिन मुझे तो पता नहीं था, अभी अभी 5 मिनट पहले फ़ोन आया उनका कि मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं आऊँगी। और इसलिए आज जो काम का सारा प्रेशर है वो मेरे ऊपर ही है, मतलब सारा काम मुझे ही करना है। तो चलो खैर, पहले मैं अपना नाश्ते का कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे कैसे क्या करना। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है सारा। और यहाँ पे अब बस मैं लगाने लगी हूँ मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं। और आज काम जैसा मैंने बताया, आंटी नहीं आएगी तो सारा काम अपने आप ही देखना। तो मैंने सोचा चलो इस सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं इधर किचन का अपना काम भी समेटती रहूँगी। और कपड़े 2-3 एक दिन छोड़ के एक दिन ही धोती हूँ मैं, तीसरे दिन। और तीसरे दिन भी देखिए ढेर लग जाता है। रोज़ मैं धोती नहीं, क्योंकि एक दिन अगर उन्हें धोए तो दूसरे दिन उनको उठाना रखना ये भी हो जाता है काफ़ी सारा काम। तो मैं तीसरे दिन करके ही धो देती हूँ। मैं मशीन तो लगानी है, फिर जब ज़्यादा से कपड़े हो जब भी ठीक रहता है। और यहाँ पे देखिए बस पानी डाल दिया, और मैं एक बाल्टी गर्म पानी कर लेती हूँ, वो डाल देती हूँ, जिससे कि जो थोड़ा गर्म सा पानी हो जाता है गुनगुना सा, तो उसमें कपड़े अच्छी तरीके से वॉश हो जाते हैं। तो ये गर्म कपड़े होते ही हैं, थोड़े से गर्म पानी में अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मशीन मैंने भर लिया अच्छे से, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल लेती हूँ मैं शुरू में पानी, और फिर एक बाल्टी निकाल कर रख लूँगी। सरफ वाला पानी और गर्म भी है वो बाद में जैसा कम हो जाता है ना, क्योंकि गर्म कपड़ों में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है सरफ का, तो इस वजह से वो बाद में डाल दूँगी। एक बार के कपड़े डालूंगी, सबसे पहले लाइट लाइट से कलर के डाल दूँगी, और फिर ऐसे ही गर्म वाले कपड़े डाल लूँगी। और आज गुड्डू के पापा ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए, मतलब कि जैकेट, अपनी चादर, कैप वगैरह सारा कुछ सारे ही चेंज करे। मैं कह रही कि आज इन सारों को ही मतलब चेंज करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा रहे ना कि कीटाणु रह रहे हैं और उसकी वजह से हमें बार बार हो रहा है, ऐसा होता है। तो आज उन्होंने सारे ही निकाल दिए, दूसरे पहनने धुले हुए। तो आज काफ़ी सारे कपड़े उन्हीं के ही होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मशीन लगा दी, और जैसे ही मैं मशीन लगा के आई किचन में तो तभी लाइट भाग गई थी। आज लाइट ने भी बहुत परेशान करा।
और यहाँ पे देखिए बस मैं लगूंगी। नाश्ता तो हो ही गया था और ईशू अभी उठी थी, ईशू ने नहीं करा था बस नाश्ता। मैं उसको कह रही थी मैं कहा बेटे कर ले, तो वो ब्रश वगैरह कर रही थी और फिर तैयार होकर वो भी कर लेगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं सारे, जो भी है सारे लगा दिए रैक वगैरह में, जैसे बर्तन जो धुले हुए या फिर जो भी खाली करने थे सारे कर लिए। और भिगोने में रख दिया मैंने पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जो बर्तन है सुबह के टाइम आप देख सको कितने बर्तन हो रहे। ये नहीं है कि आंटी आती है तभी सुबह ज़्यादा बर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो डेली ही मेरे इतने होते हैं। रात को मैं सारे बर्तन करके लेटती हूँ, ये बस दूध दूध के रह जाते हैं, अगर रहते हैं बाद में कई बार तो वो भी कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंड सी होने लगी ना तो आलस सा आ जाता है। बाकी ये सुबह के ही हैं सारे बर्तन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मोटर चला लिया, लाइट आ ही रही थी, तो जैसे मशीन लगाई थी तो जब मोटर चलाया तभी लाइट चली गई। तो अब मुझे जो बर्तन धोने वो ठंडे पानी में ही धोने पड़ेंगे, ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा ऊपर का पानी जो टैंक का, हाथ भी बिल्कुल ठिर जाते हैं। तो यहाँ खैर जी जैसा भी कैसा काम तो करना ही, अब लाइट की वेट कब तक करूँगी, क्योंकि जब लग जाते हैं तो फिर ये रहता है कि कर लो। और उधर मशीन भी बंद होगी मेरी क्योंकि लाइट चली गई। तो मैंने सोचा चलो अपना किचन का तो कर ही लूँगी, ये टैंक वाले पानी में ही धो लूँगी। तो फटाफट बस कर दूँगी बर्तन साफ, बर्तनों का तो पूरा ढेर लग रहा। और सबसे पहले मैंने इनको पानी में निकाल लिया और फिर इनमें डाल लूँगी गर्म पानी। गर्म पानी डाल के ये है कि जो चिकनाई सी होती है वो सर्दियों में ना साफ़ नहीं होती अच्छी तरीके से, तो गर्म पानी डाल लेते हैं, अच्छे से बर्तन सारे साफ़ हो जाते हैं और झाग से भी उठ जाते हैं साबुन से। वरना तो अगर गर्म पानी ना डालो तो झाग भी नहीं उठते, फिर बर्तन साफ़ करते हुए मन नहीं लगता। और जब झाग से उठ जाते हैं ना तो मन लगता है करते हुए फिर बर्तन साफ। तो खैर जी जैसा कैसे अपने देखे लगी हुई हूँ और मैं फटाफट कर लूँगी। बस मुझे थोड़ा सा आज यही हो रहा, मैंने कहा आज अगर आंटी पहले बता देती तो शायद मेरा काफ़ी सारा काम मैं साफ़ सफाई का तो सुबह कर लेती, क्योंकि हम फिर उसी तरीके से लेकर चले हैं। और कई बार आप लोग कहते हो कि आंटी क्या करती है, आप तो सारा तो आप अपने आप करते हो, फिर क्या करती है। तो जब मैं नहीं आती ना, जब मुझे पता चलता है कि मैं क्या करती हैं, और आप देख सको कितने बर्तन हो रहे, और इन बर्तनों को धोने में कम से कम आधा घंटा तो आराम से लग जाता है। और आप कहते हो कि अच्छे से नहीं धोती, जल्दी जल्दी करती है, जल्दी नहीं करती। अगर मैं आपको बर्तनों की दिखाऊंगी ना कम से कम 1-1.5 घंटे की, आज मेरी जो किचन की क्लीनिंग है कम से कम उसमें 1.5 घंटा लगा मुझे, वही अगर वीडियो दिखाऊंगी तो 1.5 घंटे की बन जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे स्पीड में वीडियो करके दिखानी पड़ती है। तो बर्तन जो थे सारे क्लीन हो चुके हैं। अब साथ साथ मैंने सोचा चलो जब लग रही हूँ तो फ्रिज भी अपना क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ मतलब हफ्ते में एक बार, लेकिन आज मैंने ये सारी रैक वगैरह भी निकाल दी। मैं कहा चलो जब मैं अपने आप धो रही, क्योंकि सुबह के टाइम ही होती है ये साफ़ सफाई का काम, ऐसा जो फ्रिज वगैरह क्लीन करने का ये सारा पोछा लगने से पहले। आज पोछा भी नहीं लगा और जो किचन का काम वो भी मैं कर रही थी। और जैसे ही मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो साथ साथ देखे लाइट भी आ गई, फ्रिज की लाइट जल गई है। और फिर मैंने स्विच बंद करके तब जाकर फिर करी। पहले मैं ऐसे ही करती रही, फिर मैंने ध्यान दिया, मैं कहा नहीं लाइट बंद करके फ्रिज बंद करके तब जाकर करूँगी, वरना तो कई बार करंट आने का डर रहता है। तो रैक निकाल के मैंने रख दिया है, उनको मैं मतलब साबुन से धोऊंगी उससे विम बार से। और वैसे अंदर बिल्कुल क्लीन वाला, पहले गिल्ला कपड़ा मार दिया फिर सूखा मार दिया, और फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। सब्जी वगैरह मैंने निकाल के रख दी थी बाहर सारी, और अब ये जो है इसकी फ्रिज की रैक ये सारी धो के रख दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आप काम करते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं कि वैसे तो जब आंटी आती है ना फिर तो मुझे ये रहता है कि आंटी आने वाली, फटाफट ये भी कर ले ये भी कर ले, और फिर मैं आ जाएंगी, मैं साफ़ सफाई करेंगी, उससे पहले अपना सारा कर ले। लेकिन आज मैंने सोचा जब मैं अपने आप लगी गई हूँ सारी चीज़ में तो सारा काम आज मैं तसल्ली से करूँगी, अपना जो जितना भी मेरे से हो सके साफ़ सफाई का सारा करूँगी। तो आज मैंने किचन का ले लिया है, मैं कहा नहीं आज तो बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के पहले बर्तन मांजे, फिर अपना ये फ्रिज साफ़ करा, और फिर जो इसकी है रैक वगैरह है फ्रिज के सारे ही ये कवर्स वगैरह, तो ये सारे खूब अच्छे से धो दूँगी। तो उसी में ही लग रही हूँ जी, और बस कर दूँगी, पहले सबसे पहले यही क्लीन करूँगी
तो इनका पानी भी निचड़ जाएगा, बाद में इनको लगा दूँगी क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सारी बाहर ही रखी है, वो लगानी है मुझे, वरना तो वो मतलब रसोई में ऐसे ही बिखरी पड़ी रहेगी तब तक। और जब तक मुझे रसोई में दिखती रहेगी तब तक फिर मुझे यूँ लगेगा कि रसोई पूरी भरी पड़ी है, इसको कैसे खाली करूँ। तो पानी तो थोड़ी देर में निचड़ ही जाएगा जब तक मैं अपना किचन कर लूँगी क्लीन। तो इधर सारा काम हो गया, गैस वगैरह अभी पड़ी है, ये साफ़ नहीं करा मैंने। और देखे कितनी सारी सामान है, सब्जी वगैरह सारे ही मतलब काफ़ी सारी हो रही, तो इनको जैसे बास्केट वगैरह में निकाल कर रख दूँगी। ये इंदु के उधर से ही आई थी रात, तो ये मैंने ऐसे कैसे ही रख दी थी जब तो। और फिर मैं कहा चलो अब इनको खोल कर रख दूँगी। इसके पापा ने भी देखा था फ्रिज, तो कह रहे थे कि जो पन्नी में सब्जी वो सारी निकाल कर रख दी है। मैं कहा हाँ। तो यहाँ पे बस मैं देखिए वो इसी तरीके से सारी सब्जियों को कुछ को इसमें कर दूँगी, जो वेजिटेबल का बॉक्स है, और कुछ को बास्केट में कर दूँगी। तो उसी तरीके से सारा सामान कर दूँगी सेट। और बस फिर इसकी ये रैक वगैरह लगा के फ्रिज में लगा दूँगी सारी सब्जी, क्योंकि सूखा कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ करके। और इधर बस जब तक मैं वेट कर रही मैं ये सूखेंगी तो तब तक अपना गैस वगैरह कर दूँगी साफ़। और आज मैंने देखे ये भी अप्रैन भी पहन लिया और बिल्कुल सैफ बन गया आज मैं। सैफ की जॉब मिल गई आज मुझे, क्योंकि वे जो जॉब करते हैं ना वे सेम ऐसे ही पहन कर रखे हैं ना, तो आज मैं बिल्कुल सैफ की जॉब ज्वाइन कर ली मैंने। तो यहाँ देखिए जी बस क्लीन हो चुकी है मेरी किचन, आप देख रहे होंगे। एक पे मैंने रख दिया है फिर दूध गर्म करने के लिए, हो ही चुका है दूध भी। दूसरे पे मैंने रख दिया पानी गर्म करने के लिए पीने का, जो बोतल में मैं रखती हूँ, क्योंकि बोतल अभी मैंने वॉश की थी तो वो भी रख दूँगी। और तीसरे पे मैंने रख दिया है एक भिगोने में पानी गर्म करने के लिए, कान्हा जी के कपड़े भिगोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी मुझे धोने हैं। और यहाँ बस साथ साथ ही वही मैंने जैसा बताया, जब लगती हूँ तो फिर सारे ही काम को लेकर चलती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया, एक भिगोना सरफ डाल लिया और उसमें भिगो के रख दूँगी। और जो किचन सॉरी कान्हा जी के जो कपड़े होते हैं वो मैं किचन में ही धोती हूँ। सिंक वगैरह मैंने अच्छी तरीके से धो ली, रगड़ के साफ़ कर ली और बस भिगो दिए, थोड़ी देर में उनको वहीं पर ही धो दूँगी। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद मैंने पूरा घर कर दिया क्लीन। बिस्तरे वगैरह उठा तो दिए थे सुबह ही, लेकिन बेडशीट वगैरह सारी ऐसी ही पड़ी थी, वो कर दी है साफ बिल्कुल। और तो क्लीनिंग का काम हो गया, बस ये झाड़ू रह गई है। तो अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा आज मैं वाइपर से लगाऊंगी, वैसे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सुबह तो लगा देती बिना नहाए धोए, तो मैं लगा देती हूँ वैसे पोछा। हालांकि मुझे वाइपर से लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हाथ से लगाऊँ उसी में ही ज़्यादा तसल्ली मिला है। लेकिन आज फिर मुझे यही था कि सुबह लगाती तो लगाती, अब तो मुझे ये हो रहा कि जल्दी जल्दी कर लूँ, बस मैं फिर उससे ही लगा लूँगी। और ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रहा, ये है कि अगर ज़्यादा गंदा रहता है फिर तो ये रहता है कि नहीं फटाफट वो लगा कर लो, मतलब हाथ से लगा दो। लेकिन जब साफ़ होता है फिर तो देखो फर्श साफ़ ही पड़ा। बस थोड़ा सा ये जो सामने वाला एरिया यही हमारा गंदा सा होता है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं किचन तक का ये सामने का ये तो हमें रोज़ धोना ही पड़ता है। आंटी भी इसको रोज़ धोती है। यहाँ पे ना पैर से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से तो पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू। और झाड़ू देखिए लग चुकी है, उधर मशीन भी लग रही, साथ लाइट आई गई थी तो साथ साथ मैं अपना कपड़े भी निकालती जा रही जितने निकल रहे थे। और इधर देखिए मैं जैसा बता रही थी कि वॉश बेसिन मैंने धो दी, बस वैसे नहीं हाथ से नहीं धोई, पाइप ही मार दिया, अच्छे से साफ कर दिया और सामने डाल दिया पानी। और जो कुई के ऊपर है वहाँ भी मैंने आज अच्छे से सामान उठा के सारा धो दिया, उसमें मुझे टाइम लग गया काफ़ी। मैं कहा चलो पाइप से ये भी अच्छी तरीके से इन्वर्टर के पास धो दूँगी। वहाँ भी मैं अपने आप ही धोती हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह का काम है ना, तो थोड़ा सा डर सा रहता है, तो गंदा सा हो रहा था। मैं कहा चलो यहाँ पे पानी मार के फिर मैं वहाँ पे भी वाइपर मार दूँगी। ये देखिए इधर सामने का धो दिया, फिर पोछा लगाने में इजी रह जाता है, और मार दिया वाइपर।
अभी बस इधर का सारा क्लीन कर दूंगी, पोछा मार दूंगी। अंदर रूम में भी मैंने लगा दिया, बस बार बार रह गया। और यहाँ पे बस रह जाएगा बाद में गैलरी में, क्योंकि अभी तो उधर कपड़े धुलने लग रहे हैं। जब कपड़े धुलेंगे तभी जाके मैं गैलरी साफ करूँगी। और उधर आज ये बाइक भी खड़ी, बाइक से बहुत दिक्कत होती है कपड़े धोने में, थोड़ा सा वो बच जाता है ना, स्पेस कम रह जाता है इस वजह से। तो मैं सोच रही चलो इधर इधर का मेरा पूरा, हाँ ये जो है हॉल ये भी क्लीन हो गया सारा इधर का, बस साइड साइड का रह गया। और ऑफिस में मतलब बाहर वाले रूम में सोफे वाले में तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, वहाँ तो कर दिया था मैंने सुबह ही। तो बस जी जैसे भी आज अपना कर दिया है, पूरे घर को चमका दिया, पूरी रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। और इसमें ही आज पोछे पोछे में ही मुझे लगभग 12 बज गए थे, कपड़े रह गए थे मेरे बाद में, तो पोछे में ही मुझे 12 बज गए थे। तो यहाँ देखिए बस इसी तरीके से पूरा घर कर दूँगी क्लीन। तो जी आज की वीडियो बस यहीं पे ही रोकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, काम तो अभी बहुत सारा है, वो तो कहना अगर इसमें दिखाऊंगी तो और भी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।